नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोसी बराज पर चढ़ा पानी, बिहार में हाई अलर्ट, कई जिले डूबे। नड्डा ने पटना बीजेपी कार्यालय में एमपी एमएलए के साथ की बैठक। लालू ने लिखा बिहार बराबर बलात्कार, कुशवाहा ने दिया ऐसा जवाब। बिहार पर आई बड़ी आफत तो तेजस्वी ने विदेश से संभाली कमान। गिरिराज सिंह ने दुर्गा पूजा में स्कूलों की छुट्टी बढ़ाने की मांग की है। जगदानंद सिंह ने स्मार्ट मीटर पर सीएम से पूछे 13 सवाल। जैसे वक्फ बोर्ड वैसे ही हिंदू बोर्ड बनना चाहिए, बोले धीरेन्द्र शास्त्री। पटना के 6 थानों का एसएसपी ने किया निरीक्षण। पटना में डेंगू का डंक जारी, एक दिन में मिले 55 नए मरीज। बिहार में फ्लैश फ्लड के खतरे के बीच 12 जिलों में अलर्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से। नेपाल में भारी बारिश से बिहार में हालत बिगड़ने लगे हैं। सुपौल में कोसी बराज के कुछ हिस्सों के ऊपर से पानी जा रहा है। इसके चलते इंडो नेपाल रोड बंद कर दिया गया है। कोसी बराज से अब तक 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इससे पहले पानी के दबाव को देखते हुए कोसी बराज के सभी 56 फाटक खोल दिए गए हैं। कोसी बराज से 3 बजे तक 5.41 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो चुका है। नदी में इतना पानी 56 साल बाद आया है। यह 1968 में नदी के सबसे अधिक फ्लो से सिर्फ 1 लाख क्यूसेक कम है। वहीं वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 3,39,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है। शाम तक 5,93,000 पहुंचने की संभावना भी जताई गई। जहां 21 साल पहले इतना पानी आया था, यह 2003 के फ्लो लेवल से थोड़ा कम है। बिहार के एक दिवसीय दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पटना पहुंचे। एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट से नड्डा सीधे सप्तमूर्ति पहुंचे। माल्यार्पण करने के बाद बीजेपी कार्यालय पहुंचे। पार्टी के सांसद और विधायकों के साथ करीब 45 मिनट तक प्रदेश कार्यालय में बैठक की। मीटिंग के बाद सांसद और विधायकों ने कहा कि सदस्यता अभियान को लेकर समीक्षा की गई, कैसे बिहार में ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाया जाए, इन बिंदुओं पर चर्चा की गई है। सेवा सप्ताह के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इंटरनेशनल पैरालंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एक समय में लोग खेल को प्राथमिकता नहीं देते थे, ओलंपिक को भी रूटीन कार्यक्रम माना जाता था। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आज 32 बार बिहार बराबर बलात्कार लिखा। बिहार को बलात्कार प्रदेश साबित करने पर लालू प्रसाद यादव निशाने पर आ गए। आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने लालू प्रसाद पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पूछा कि जिस बिहार ने आपको अपने पलकों पर बिठाया, आज उसी बिहार के 32 बार बिहार बराबर बलात्कार कहना बिहारी अस्मिता और बिहार के गौरवशाली इतिहास पर हमला नहीं है क्या? बिहार में बड़े क्राइम को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रतिदिन क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने लालू प्रसाद के पोस्ट पर जवाब देते हुए कहा कि किसी क्षेत्र में बलात्कार जैसे जघन्य अपराध होना वहां के कुछ लोगों की आपराधिक मानसिकता का परिणाम है। इसके आधार पर पूरे प्रदेश का आपके द्वारा ऐसा नामांकन करना दुर्भाग्य की बात है। खासकर जिनके शासनकाल को बिहार और देशवासियों ने जंगल राज का, उन्हें तो कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है कुछ बोलने का। आज यदि अपराध की कोई छीटपूट घटनाएं होती है तो अविलंब गिरफ्तारी और स्पीडी ट्रायल होता है। वहीं आपके जमाने में तो सीएम हाउस में ही अपराध की पटकथा लिखी जाती थी, अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था। नेपाल में हो रहे लगातार बारिश से कोसी के जलस्तर में वृद्धि हो गई है। वहीं अब इसको लेकर कोसी बराज के सभी 56 फाटक खोल दिए गए। वहीं बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन मुस्तैद है। बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की बाढ़ को लेकर चिंता जताई है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि नेपाल में हो रही निरंतर बारिश से कोसी के जलस्तर में वृद्धि के कारण कोसी बराज के सभी फाटक खोल दिए गए। कोसी नदी का जलस्तर 56 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। कोसी तटबंध के भीतर बांध एवं नहर के नजदीक बसे क्षेत्रवासियों को सचेत, सतर्क, सावधान और सुरक्षित रहने का विनम्र आग्रह करता हो। प्रशासन की तरफ से भी हाई अलर्ट जारी किया गया। उन्होंने कहा राजद के पार्टी कार्यकर्ता भी लोगों की सेवा के लिए तत्पर हैं और सजग हैं। प्रशासन एवं सरकार से आग्रह है कि लगातार मॉनिटरिंग कर चौकन्ना रहकर लोगों को सावधान करें और उन्हें सुरक्षित रखें। बिहार के सरकारी स्कूलों में दुर्गा पूजा पर छुट्टी बढ़ाने की मांग लगातार उठ रही है। शिक्षक संघ की ओर से पिछले दिनों ट्वीट पर रिस्टोर पूजा वेकेशन एक अभियान भी चलाया गया। वहीं अब नवरात्र में शिक्षकों की छुट्टी को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार से अनुरोध किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर
ट्वीट किया है और लिखा है कि मैं सीएम से अनुरोध करता हूं कि दुर्गा पूजा को देखते हुए शिक्षकों को 2 से 12 अक्टूबर तक की छुट्टी दी जाए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के पोस्ट पर जदयू प्रवक्ता ने पलटवार किया है। अरविंद निषाद ने ट्विटर पर लिखा कि मैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी से पावन पत्र नवरात्र के अवसर पर उनसे अपनी निजी कोर्स से पटना सहित पूरे राज्य में फलाहार की व्यवस्था कराने की मांग करता हूं। सीएम नीतीश कुमार ने कल ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की थी और आज आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 13 सवाल किए। उन्होंने कहा कि स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर जनता त्राहिमाम कर रही है। आरजेडी ने जब स्मार्ट बिजली मीटर से जुड़ा सवाल उठाया तो नीतीश कुमार को सामने आना पड़ा, लेकिन उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। बिहार का एक व्यक्ति भी स्मार्ट मीटर से संतुष्ट नहीं है। जगदानंद सिंह ने कहा कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने 15 सितंबर 2024 को राज्य के जिलाधिकारियों को जारी पत्र को सामने रखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने 2025 तक स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य दिया है। अब इसको लगाने के लिए कड़े निर्देश भी दिए जा रहे हैं। उन्होंने 2 दिन पहले ऊर्जा मंत्री के बयान के जवाब में कहा कि अगर मेरा बिजली बिल सही आ रहा है तो क्या पूरे बिहार के लोगों का मीटर ठीक हो गया है? बिहार के लोगों की तकलीफें दूर हो गई है। मेरा बिजली बिल कैसे कम हुआ है, इसका भुक्तभोगी हूँ मैं। 2 कमरे में रहने वाला जगदानंद 1 कमरे में जिंदगी गुजार रहा हूँ। मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि हम इतना बिजली बिल दे सके, जबकि सरकार से मुझे पेंशन मिलता है। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि जगदानंद सिंह का बिजली बिल पहले से कम आ रहा है। बागेश्वर धाम सरकार जिले ने 7 से 27 सितंबर की रात बोधगया पहुंचे। 3 दिनों 28, 29, 30 सितंबर तक बोधगया के संबोधि रिसोर्ट में प्रवचन देंगे और धीरेन्द्र शास्त्री के स्वागत में पहले से ही 200 से अधिक संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे, जिनके पूर्वजों का पिंडदान भी कराया जाएगा। बोधगया पहुंचने पर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की बात करते हुए कहा कि जैसे वक्फ बोर्ड है वैसे हिंदू बोर्ड भी होना चाहिए। ये देश हिंदुओं का है, अगर हालत नहीं सुधरे तो भारत भी बांग्लादेश हो जाएगा। भारत के हिंदुओं के साथ हम अत्याचार नहीं होने देंगे। आगामी योजना के बारे में बताते हुए बागेश्वर बाबा धाम ने कहा कि 21 नवंबर से 29 नवंबर तक संपूर्ण भारत को एक करने के लिए पदयात्रा करेंगे। पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने शनिवार को गर्दनीबाग, बेऊर, जक्कनपुर, गांधी मैदान, कोतवाली और ट्रैफिक थाना का निरीक्षण किया। इन इलाकों में मॉर्निंग पेट्रोलिंग की चेकिंग की गई। गर्दनीबाग थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग को लेकर थानाध्यक्ष को फटकार लगाई गई, साथ ही स्पष्टीकरण भी मांगा। राजधानी पटना में चेन स्नैचिंग और छिनतई की घटना बढ़ी। एसएसपी ने पुलिसकर्मियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। इसके अलावा संबंधित थानेदार को पेट्रोलिंग पर जोर देने को कहा है। निरीक्षण के दौरान लगभग सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस की तैनाती और पेट्रोलिंग संतोषजनक रही है। सिर्फ गर्दनीबाग इलाके में पेट्रोलिंग संतोषजनक नहीं थी, जिसके बाद थानेदार से स्पष्टीकरण मांगा गया। पटना में डेंगू का डंक जारी है। बीते 10 दिनों से जिले में 50 से अधिक नए मरीज मिल रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को डेंगू के 55 नए मरीज मिले। इनमें सबसे ज्यादा पाटलिपुत्रा में 12, कंकड़बाग में 10, बांकीपुर में 7, एनसीसी अंचल में 6, अजीमाबाद में 4 और पटना सिटी में 2 पीड़ित मिले। इसके अलावा एक पीड़ित की पहचान नहीं हो पाई। वहीं प्रखंडों में 13 डेंगू पीड़ित मिले, जिनमें से सबसे ज्यादा दानापुर में 4, फुलवारी शरीफ में 3, अथमलगोला व पटना सदर में 2-2 और धनियावा और संपत चक में 1-1 पीड़ित मिले हैं। इसके साथ ही 1 जुलाई से अब तक जिले में डेंगू पीड़ितों की जो संख्या है वो 1386 हो गई है। वही शुक्रवार को चिकनगुनिया के 6 नए मरीज मिले हैं और अब तक जिले में चिकनगुनिया के पीड़ितों की कुल संख्या 65 हो गई है। नेपाल में शुक्रवार से ही भारी बारिश हो रही है। इससे चलते बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कोसी, गंडक, सरयू समेत अधिकतर नदियों में जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच मौसम विभाग की चेतावनी ने बिहार के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से बिहार के 12 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग ने 13 जिलों में अचानक ही बाढ़ आने यानी कि फ्लैश फ्लड का खतरा बताया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बिहार के 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज में रेड अलर्ट घोषित किया गया है और वहीं शिवहर, सीतामढ़ी, सारण, सिवान, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में येलो अलर्ट जारी किया गया।